चलो ठीक। तो आज अभी लिख चुके हो ना, अब बैठ जाओ। रचना है अनाज के आधार पर शब्द के भेद। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, शब्द के प्रकार पढ़े थे। शब्द के प्रकार में कौन से शब्द प्रकार पढ़े थे? रचना के आधार पर शब्द के भेद। उसके पहले प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद पढ़े। कौन कौन से थे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद? विकारी और अविकारी। 4 विकारी और 4 अविकारी शब्द। ठीक, उसी क्रम में आज है कि दूसरे प्रकार के शब्दों में रचना या क्रम बनावट के आधार पर शब्द के भेद। 3 प्रकार के हैं रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक रूढ़, नंबर 3 योग। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, मतलब कि अगर उनको अलग अलग तोड़ दो अक्षरों में, शब्दों में, तो उनका कोई मतलब सही ना निकलता हो, सार्थक खंड ना हो, वो है रूढ़ शब्द। जैसे कमल, इसका का अलग कर दो या माँ अलग कर दो तो इनका कोई अर्थ नहीं बचता। जैसे आज, जैसे आज का आ कर दो अलग, आ और जा, तो कोई मतलब नहीं, इनका सार्थक खंड नहीं। घर, पुस्तक, नाक, ये सब है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरे प्रकारों में चलेंगे हम लोग, है यौगिक। यौगिक माने जो किसी मेल से बने हो, योग से बने। यौगिक ऐसे शब्द जो 2 सार्थक खंडों के मेल से बने, मेल से बने, मतलब इनके जो खंड भी करेंगे सार्थक तो इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय, अनुशासन और हिमालय। विद्यालय का अगर खंड करें तो विद्या धनालय, तो विद्या का घर। तीसरे प्रकार के शब्दों में आते हैं योग रूढ़। योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द हैं जो यौगिक तो हैं, लेकिन ये अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके परंपरावश किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज। पंकज का ऐसे मतलब होता है पंक धन जा। पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्मा। मतलब कि जो कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े वनस्पतियां, लेकिन ये एक अलग संदर्भ में कमल के लिए प्रयोग किया जाता पंकज। ऐसे ही दूसरा शब्द जैसे दशानन, 10 सिर हो जिसके, रावण के लिए इस्तेमाल होता है। चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र हो। तो एक बात ये निकल जाए कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द हैं। अब इसके आगे वाले जो भाग हैं, इसके आगे वाला हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय हिंद। चलो ठीक। तो आज अभी लिख चुके हो ना, अब बैठ जाओ। रचना है अनाज के आधार पर शब्द के भेद। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, शब्द के प्रकार पढ़े थे। शब्द के प्रकार में कौन से शब्द प्रकार पढ़े थे? रचना के आधार पर शब्द के भेद। उसके पहले प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद पढ़े। कौन कौन से थे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद? विकारी और अविकारी। 4 विकारी और 4 अविकारी शब्द। ठीक, उसी क्रम में आज है कि दूसरे प्रकार के शब्दों में रचना या क्रम बनावट के आधार पर शब्द के भेद। 3 प्रकार के हैं रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक रूढ़, नंबर 3 योग। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, मतलब कि अगर उनको अलग अलग तोड़ दो अक्षरों में, शब्दों में, तो उनका कोई मतलब सही ना निकलता हो, सार्थक खंड ना हो, वो है रूढ़ शब्द। जैसे कमल, इसका का अलग कर दो या माँ अलग कर दो तो इनका कोई अर्थ नहीं बचता। जैसे आज, जैसे आज का आ कर दो अलग, आ और जा, तो कोई मतलब नहीं, इनका सार्थक खंड नहीं। घर, पुस्तक, नाक, ये सब है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरे प्रकारों में चलेंगे हम लोग, है यौगिक। यौगिक माने जो किसी मेल से बने हो, योग से बने। यौगिक ऐसे शब्द जो 2 सार्थक खंडों के मेल से बने, मेल से बने, मतलब इनके जो खंड भी करेंगे सार्थक तो इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय, अनुशासन और हिमालय। विद्यालय का अगर खंड करें तो विद्या धनालय, तो विद्या का घर। तीसरे प्रकार के शब्दों में आते हैं योग रूढ़। योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द हैं जो यौगिक तो हैं, लेकिन ये अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके परंपरावश किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज। पंकज का ऐसे मतलब होता है पंक धन जा। पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्मा। मतलब कि जो कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े वनस्पतियां,
लेकिन ये एक अलग संदर्भ में कमल के लिए प्रयोग किया जाता पंकज। ऐसे ही दूसरा शब्द जैसे दशानन, 10 सिर हो जिसके रावण के लिए इस्तेमाल होता है। चक्रपाणि जिसके हाथ में चक्र हो। तो एक बात ये निकल के आई कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी योग गुण शब्द हैं। अब इसके आगे वाले जो भाग हैं, इसके आगे वाला हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय हिंद।